इस सीरीज के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं उसका जन्म गैलेक्सीज के डिस्ट्रॉय होने से हुआ था और उससे जो लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई थी उससे यहाँ एक और लाइफ फॉर्म ने जन्म लिया। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम आजबेल होता है। वो एक बार में नौकरी करता है जहाँ वो कस्टमर्स को सर्व करता है। इसी बीच कुछ कस्टमर्स वहाँ आ जाते हैं। आजबेल उन्हें ड्रिंक्स सर्व करने लगता है। तभी एक लड़की उसे अपनी तरफ बुला लेती है जिसका नाम आरो होता है। क्योंकि आरो बहुत खूबसूरत थी इसलिए उसे देख के आजबिल हैरान रह जाता है। वो उसे भी ड्रिंक्स सर्व करने लगता है जिसके बाद रिवील होता है कि आरो एक स्पिरिट वॉरियर है जो यहाँ अपने भाई शैन और उसके साथियों के साथ आई हुई है। ये सुन के आजबिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई ड्यूक है, जिसपे आरो कहती है कि ड्यूक स्पिरिट वॉरियर का सबसे हाईएस्ट लेवल है और इस कंट्री में टोटल 7 ड्यूक्स हैं, इसलिए उनके लेवल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये सुन के आजबेल उससे पूछता है तो फिर तुम इस सिटी में क्या करने आए हो, जिस पे आरो कहती है कि हमें खबर मिली है कि इस सिटी में एक स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए हम सब उसे मारने आए हैं। ये सुन के आजबिल शॉक रह जाता है। इसी बीच उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सिर्फ यही नहीं, उस सिटी में बर्फीला तूफान आ जाता है जिससे हर तरफ बर्फ फैलने लगती है और वो बर्फ जिस किसी चीज को भी टच करती है वो भी बर्फ बन जाती है। तभी वो बर्फ उस बार में भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो बर्फ उन स्पिरिट वॉरियर्स को टच करती है वो स्पिरिट वॉरियर्स वहीं पे बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। ये देख के सब डर जाते हैं। वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं मगर वो बर्फ उन्हें भी टच कर जाती है जिससे वहीं पे उनके बर्फ के पुतले बन जाते हैं और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि इससे आरो का भाई शैन और उसके सभी साथी मर चुके थे, इसलिए ये देख के आरो भी अपनी जान बचा के वहां से भागने लगती है। वो बर्फ भी उसका पीछा करने लगती है। आरो उससे बचते बचते दरख्तों पे चढ़ जाती है मगर वो बर्फ वहां भी उसका पीछा करती है। ये देख के आरो वहां से कूद के आगे जाने लगती है मगर उसके आगे एक बहुत बड़ी माउंटेन आ जाती है जिससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी उसके सामने एक आइस लायन आ जाता है जो असल में स्पिरिट बीस्ट होता है और उसी ने अपनी पावर से बर्फ बर्फ का तूफान भेजा है। ये देख के आइस लायन अपनी पावर से आरो पे अटैक कर देता है। आरो उससे फाइट करने की कोशिश करने लगती है मगर वो स्पिरिट बीस्ट बहुत पावरफुल होता है इसलिए वो आसानी से आरो को हर्ट कर देता है। इसी बीच आजबेल जो बर्फ के अटैक से बार में बच गया था वो भी भागते भागते वहां आ जाता है मगर स्पिरिट बीस्ट उसे भी देख लेता है। वो अपनी पावर से उस पे अटैक कर देता है जिससे वो काफी हर्ट हो जाता है। ये देख के वो उसे अब ऊपर की तरफ उठा लेता है और फिर वहीं पे खा जाता है। अब हमें एक बहुत बड़ा टेम्पल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी जा रहा होता है जिसका नाम सिल्वर होता है और वो हाईएस्ट लेवल का ड्यूक यानी ड्यूक 7 होता है। तभी उसके सामने हाई लॉर्ड आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा स्टूडेंट अब रेडी हो चुका है इसलिए तुम जल्दी से उसे ढूंढो। ये सुन के सिल्वर वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की भी वहां आ जाती है जिसका नाम लेडी नॉक्स होता है और वो ड्यूक 4 होती है। जिस पे हाई लॉर्ड उसे ऑर्डर देता है कि तुमने ड्यूक 5 को पकड़ने में ड्यूक 2 की हेल्प करनी है। ये सुन के नॉक्स उससे पूछती है कि हम अपने फेलो ड्यूक को क्यों पकड़ रहे हैं, जिस पे हाई लॉर्ड उसे बताता है कि उसने हमारे साथ गद्दारी की है। ये सुन के नॉक्स वहां से चली जाती है। इसी बीच ड्यूक 5 अपने स्टूडेंट को लेके जंगल में भाग रहा होता है। ड्यूक 2 भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो अपनी पावर से ड्यूक 5 पे अटैक कर देता है जिससे उसके सामने एक रैथ मिरर आ जाता है और उससे उसकी इवल परछाई बाहर आ जाती है। अब वो इवल परछाई ड्यूक 5 से फाइट करने लगती है। दोनों अपनी अपनी सोर्ड से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी ड्यूक 2 ड्यूक 5 के स्टूडेंट के पास चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है।
जिसके बाद रिवील होता है कि आजबेल, जिस पे स्पिरिट बीस्ट यानी आइस लाइन ने अटैक कर दिया था, वो मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।